बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं आपका टीचर शहबाज, वेलकम टू अवर क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम मैथमेटिक्स ग्रेड 7 के यूनिट 6 की बात करेंगे और ऑलरेडी हम इसके कुछ एसओ पढ़ चुके हैं। देखते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मैथमेटिक्स ग्रेड 7 और हमारे यूनिट का नेम स्टूडेंट्स सेट है और यूनिट आपका 6 है ऑफ द मैथमेटिक्स ग्रेड 7। अब इसमें हम ऑलरेडी स्टूडेंट्स पढ़ चुके हैं सेट्स के बारे में, हम 3 एसओ कवर कर चुके हैं अपने। बट अभी देखते हैं आज का हमारा स्टूडेंट्स एसओ क्या है। आज का स्टूडेंट हमारा एसओ जो है वो वेन डायग्राम के रेलेवेंट है। कैसे कहते, शो डिफरेंट सेट ऑपरेशंस यूजिंग वेन डायग्राम को यूज करते हुए हमने डिफरेंट ऑपरेशंस के बारे में पढ़ना है। जैसे कि स्टूडेंट्स हमने यूनियन के बारे में पढ़ा, इंटरसेक्शन और डिफरेंस या कॉम्प्लीमेंट के बारे में पढ़ा दो सेट का। तो ये जो ऑपरेशंस हैं हमारे, इन्हीं ऑपरेशंस को स्टूडेंट्स यूज करते हुए हम जो रिलेशंस होगा उन सेट्स के बीच में पिक्चर्स के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो स्टूडेंट्स यही हमारा क्या है, वेन डायग्राम है। तो आप लोगों को सबसे पहले तो अपना कॉन्सेप्ट जो है यूनियन का, इंटरसेक्शन का और डिफरेंस का रिकॉल कर लें, क्योंकि प्रीवियस जो हमारा एसओ था उसके अंदर स्टूडेंट्स हम सेट के ऑपरेशंस इन डिटेल पढ़ चुके हैं। कैसे इंटरसेक्शन, यूनियन, ये डिफरेंस ऑफ टू सेट या कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट कैसे फाइंड आउट किया जाता है, तो स्टूडेंट्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। देखते हैं स्टूडेंट्स अपने एसओ को। सबसे पहले वेन डायग्राम। स्टूडेंट्स वेन डायग्राम है क्या, ये देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर वेन डायग्राम के स्टूडेंट्स में बात करूं तो वेन डायग्राम इज अ पिक्चर, ये एक पिक्चर है। कैसी पिक्चर है, इन विच रेक्टेंगल रिप्रेजेंट द यूनिवर्सल सेट, यानी कहीं ना कहीं एक रेक्टेंगल होगी। जैसे कि मैं ये आप लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर जो है ये लिख रहा हूँ, ये रेक्टेंगल है, राइट। एक पिक्चर है जिसके अंदर एक रेक्टेंगल जो है वो रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट यू को रिप्रेजेंट करेगी, यानी ये हमारा बड़ा सेट जो होगा यूनिवर्सल सेट होगा। जैसे हम कॉम्प्लीमेंट के अंदर यूनिवर्सल सेट की बात करते हैं तो ये बेसिकली हमारा रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट है। सर्कल इनसाइड द रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल के अंदर अगर हमारे सर्कल आ जाते हैं एक से ज़्यादा, तो ये सर्कल बेसिकली क्या करेंगे, शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द सेट्स, इन दोनों सेट्स के बीच में, यानी ए और बी दो सेट हैं तो वो सर्कल से रिप्रेजेंट किए जाएंगे, उनका आपस में क्या रिलेशन है ये देखेंगे। जैसे कि वेन डायग्राम आर यूज टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन टू, ये बेसिकली वेन डायग्राम इस्तेमाल होती है रिलेशनशिप को देखने के लिए दो या दो से ज़्यादा सेट कर। लाइक फॉर एग्जांपल आप यूनियन की बात कर रहे हैं, इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं या डिफरेंस की बात कर रहे हैं, या आप डिसजॉइंट और ओवरलैपिंग ऑफ द सेट्स की बात कर रहे हैं, तो फिर उन दोनों सेट्स के बीच में स्टूडेंट्स क्या रिलेशन होगा, उसकी पिक्चर कैसे बनेगी, डायग्राम के थ्रू कैसे देखेंगे। तो ये बेसिकली स्टूडेंट्स हमारा क्या होता है, वेन डायग्राम है। देखते हैं स्टूडेंट्स फर्स्ट रिलेशन को। अब दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, हम यूनियन की पहले बात करेंगे। अगर ए और बी दो सेट हैं, उनकी यूनियन को अगर हमें वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करना है तो कैसे किया जाएगा। अब कुछ रिलेशंस हैं, जब दो सेट की यूनियन लेनी है, मे बी सेट ए बी का सबसेट हो, वो डिसजॉइंट सेट हो, मे बी वो दोनों ओवरलैपिंग सेट हों। तो ये तीन जो हमारे केसेस हैं इनको डिस्कस करेंगे और हर एक केस की वेन डायग्राम सेपरेट बनेगी। तो फर्स्ट केस इज अ स्टूडेंट व्हेन द ए इज सबसेट ऑफ बी। जब हम ये बात करेंगे कि हमारा ए जो है वो क्या है, सबसेट है बी। अब सबसेट ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, सबसेट का ये मतलब है इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए और प्रेजेंट इन सेट बी, यानी ए के तमाम एलिमेंट जो हैं वो बी में मौजूद होंगे, तो बी इज द सुपर सेट, यानी बड़ा सेट आपका बी है, ए छोटा सेट है और ए के तमाम एलिमेंट क्या हैं, बी में मौजूद हैं। तो अगर इसकी यूनियन को रिप्रेजेंट करना हो थ्रू द वेन डायग्राम, तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने रेक्टेंगल की जो कि यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रही है यू, उसके बाद आपका जो सुपर सेट है वो क्या है, बी है, आपका सुपर सेट बी, राइट। ये हमारा बी आ गया। अब ए चूंकि इसका सब सेट है, इसका मतलब ए भी हम इसका क्या लेंगे, अंदर लेंगे, ठीक है।
अब ए बी का सबसेट है, यूनियन में आपको पता है दोनों सेट के एलिमेंट आते हैं, ए के भी आते हैं और बी के भी आते हैं। क्योंकि ए जो है वो बी का सबसेट है, तो सो हमारा पोर्शन जो इन दोनों की ए और बी की इंटरसेक्शन होगी वो भी पोर्शन होगा, और सेपरेट आपका बी का जो पोर्शन होगा वो भी यूनियन में मौजूद होगा। तो ये स्टूडेंट्स हमारी क्या है, वेन डायग्राम। जब ए बी का सबसेट है तो ए बी के अंदर होगा, और चूंकि जब हम वेन डायग्राम की बात करते हैं तो जो रेक्टेंगल है वो आपका एज अ यूनिवर्सल सेट होता है, तो इसलिए ये दोनों सेट भी आपके रेक्टेंगल के अंदर होंगे, जैसे हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं। तो सो इस केस के अंदर वेन डायग्राम स्टूडेंट्स आपकी ये है, जो शेडेड एरिया है चाहे ए का है उसमें इंटरसेक्शन ए और बी भी है, और देन बी का जो शेडेड एरिया है ये आपका ए यूनियन बी ही को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट से ए और बी अगर ओवरलैपिंग सेट हैं, ओवरलैपिंग का ये मतलब हुआ कि इन दोनों सेट्स के अंदर कुछ पोर्शन क्या होगा, कॉमन होगा। कुछ एलिमेंट अगर कॉमन है तो इसका मतलब यूनियन एक कॉमन भी आएगा, ए का रिमेनिंग पार्ट भी आएगा, बी का रिमेनिंग पार्ट भी आएगा। तो स्टूडेंट्स अगर आप देखेंगे वेन डायग्राम को, व्हेन ए एंड बी आर द ओवरलैपिंग सेट, तो व्हेन एट लीस्ट वन एलिमेंट इज कॉमन इन द बोथ सेट ए एंड बी, तो जाहिर है जब ए और बी दोनों सेट के बीच में कोई कॉमन एलिमेंट होगा तो तब भी हम कहेंगे कि ये दोनों सेट ओवरलैपिंग है, और इनको आप ओवरलैपिंग सेट कहेंगे। इनकी यूनियन अगर देखनी हो जब दो सेट के अंदर कुछ एलिमेंट कॉमन है, तो देन कैसे थ्रू द वेन डायग्राम आप यूनियन को रिप्रेजेंट करते हैं। ऑन द सेम लाइन सबसे पहले यूनिवर्सल सेट यू आपका सेट ए है और देन आपका सेट बी है। ये इतना पोर्शन स्टूडेंट्स इन दोनों का क्या हुआ, जो कॉमन एलिमेंट है, ओवरलैपिंग है तो ये यहाँ ओवरलैप है, राइट। ये दोनों का कॉमन पोर्शन है। क्योंकि यूनियन की बात कर रहे हैं तो रिमेनिंग पोर्शन जो बी का है वो भी मौजूद होगा, और रिमेनिंग पोर्शन ए का। तो बेसिकली ये तीन पोर्शन, एक तो इनकी इंटरसेक्शन, दूसरा सेपरेट बी का पोर्शन, और ए का पोर्शन जो आपका ये लाइंस हाईलाइटेड है यही शो कर रहे हैं कि ये आपका क्या होगा, शेडेड एरिया। इसके अंदर ये एलिमेंट मौजूद हैं और यही आपकी क्या बनेगी, वेन डायग्राम। नेक्स्ट, सेट ए एंड बी आर डिसजॉइंट। आपको पता है कि जब डिसजॉइंट सेट की बात करते हैं तो दे हैव नो कॉमन एलिमेंट, बट अगर यूनियन की बात कर रहे हैं तो दोनों सेट के तमाम एलिमेंट यूनियन में तो होंगे बट सेपरेट होंगे, यानी आप कंबाइन भी उनको लिख सकते हैं। तो सो ए और बी की यूनियन जो ऑन द सेम लाइन यूनिवर्सल सेट, और ए आप आ गया बी आ गया, इनके बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, बट इनकी तमाम एरिया जो है वो एज अ यूनियन कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि ये आपके डिसजॉइंट सेट है। तो यही दोनों की क्या बनेगी, वेन डायग्राम। अब नेक्स्ट स्टूडेंट, जैसे हमने तीन केस ऑलरेडी पढ़े हैं किसके, यूनियन के, अब हम इंटरसेक्शन के केस पढ़ेंगे, और इसी तरह देखेंगे कि अगर ए बी का सबसेट है या ओवरलैपिंग है या डिसजॉइंट है तो देन इंटरसेक्शन कैसे होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, A is the subset of B. अगर A B का subset है, if all the element of set A or also the component of the set B, यानी इसका मतलब ये हो कि A के तमाम जो एलिमेंट हैं वो B के भी एलिमेंट होंगे, तो इसलिए A को B का सबसेट कहेंगे स्टूडेंट्स। देन द इंटरसेक्शन ऑफ A इंटरसेक्शन B, इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो ये शेडेड एरिया जो दिया गया, शेडेड एरिया बेसिकली रिप्रेजेंट करेगा ए इंटरसेक्शन बी को। बहुत इंटरेस्टिंग है, ज़रा देखिएगा स्टूडेंट। इंटरसेक्शन की बात रही, सबसे पहले तो यूनिवर्सल सेट, बी आपका सुपर सेट है, ये आ गया, और बी के अंदर हमारा क्या है, ए आएगा, क्योंकि ए बी का सबसेट है। तो इंटरसेक्शन में तो हमने सिर्फ और सिर्फ ये आएगा, दोनों का क्या है, यानी ये सबसेट है, तो जस्ट और जस्ट जो ए के अंदर एलिमेंट होंगे स्टूडेंट्स वही आप शेड करेंगे, यानी इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन में ए सबसेट है, तो जस्ट यानी ए के ही एलिमेंट तमाम, अगर ए बी का सबसेट है तो ए के तमाम एलिमेंट एज अ कॉमन होंगे, और वही ए और बी के अगर इंटरसेक्शन लिया जाए तो जस्ट ए ही बचेगा। तो सो ए आप लोगों का स्टूडेंट शेडेड एरिया हो जाएगा। ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी को, और जबकि आपका ए सबसेट हो बी। नेक्स्ट स्टूडेंट,
ए एंड बी आर ओवरलैपिंग, जैसे हम यूनियन के अंदर भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ओवरलैपिंग का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स कोई कॉमन एलिमेंट होगा, बट इंटरसेक्शन में तो जस्ट कॉमन ही होगा, यानी दोनों सेट का जो कॉमन पोर्शन होगा वो होगा। यूनियन में कॉमन भी था, ए का पोर्शन भी, बी का भी, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। देखिए स्टूडेंट, यूनिवर्सल सेट और देन आपका ए सेट है और बी सेट है, चूंकि इंटरसेक्शन की बात हो रही है, हम ए इंटरसेक्शन बी की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो ये शेडेड एरिया जो आपके सामने है, दोनों का शेडेड एरिया स्टूडेंट, जिसमें कॉमन आपका क्या है, एलिमेंट्स हैं, तो वही बेसिकली इंटरसेक्शन होगा। ये ओवरलैपिंग सेट के लिए वेन डायग्राम में इंटरसेक्शन में। और अगर ये देखा जाए कि A इज द सबसेट ऑफ B, अब डिफरेंस की हमने बात करनी है, A इज द सबसेट ऑफ B, और डिफरेंस कैसे है। अब A, इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट A और आल्सो द एलिमेंट ऑफ सेट B, अगर A के तमाम एलिमेंट B के हैं तो इसी को सबसेट कहते हैं, जो कि ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। अगर हमने B माइनस A निकालना हो तो इसकी वेन डायग्राम कैसे बनेगी, तो इसकी वेन डायग्राम बेसिकली शेडेड एरिया A शोज A माइनस B, यानी ये जो शेडेड एरिया है जस्ट ये आपका क्या शो कर रहा है, B माइनस A। पहले अंडरस्टैंड कर लें, अब B माइनस A का मतलब क्या है, यानी B ही रहेगा, A नहीं होगा, A शेड नहीं होगा, यानी A के तमाम एलिमेंट B से निकल जाएंगे, बाकी रिमेनिंग B के रहेंगे। तो सो B का पोर्शन ही शेडेड होगा A निकाल के, क्योंकि A B का सब सेट है तो A फिर B के अंदर ही आएगा। सो यूनिवर्सल सेट, A आपका क्या है, सुपर सेट है, B आपका सब सेट है, सॉरी B आपका क्या है, सुपर सेट है, A आपका सब सेट है, तो B के अंदर आ जाएगा। अब डिफरेंस को अगर देखना है तो B माइनस A, तो जब B में से A निकाल देंगे तो ये पोर्शन तो आपका डिलीट हो गया, नहीं होगा, सो बाकी रिमेनिंग पोर्शन आपका क्या रह जाएगा, B का। तो ये आपके क्या है, वेन डायग्राम B माइनस A, राइट, जबकि A B का सबसेट हो। अब A एंड B अगर ओवरलैप कर रहे हैं, यानी कहने का मतलब इनमें कुछ पोर्शन कॉमन है, बट हमने डिफरेंस को देखना है, तो A एंड B आर ओवरलैपिंग सेट, वी विल रिप्रेजेंट A माइनस B बाय द डायग्राम, ये A माइनस B है। अब बेसिकली A में से B को निकालें, एक तो कहीं ना कहीं दोनों सर्कल का कुछ पोर्शन कॉमन होगा क्योंकि ओवरलैपिंग सेट है। अब B में से A को निकालना है, सॉरी A में से B को निकालना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि A का पोर्शन बाकी रिमेनिंग होगा और B का जितना भी एरिया है वो शेड नहीं किया जाएगा, और जो कॉमन है वो भी नहीं होगा। जो दोनों में कॉमन है, ज़ाहिर जब डिफरेंस लिया जाता है तो कॉमन तो निकाल दिया जाता है, कॉमन भी निकाल देंगे और जो ए के अंदर एलिमेंट बकिया बचेंगे उन्हीं को ही राइट करेंगे, और सो ये डायग्राम आपकी क्या है, ए माइनस बी। ओवरलैपिंग है, अगर ओवरलैपिंग ना हो तो जैसे सबसेट की बात है तो प्रीवियस ऑन द सेम लाइन आप अपने वेन डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। कॉम्प्लीमेंट लास्ट है हमारा, तो किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये हुआ कि उसको होल यूनिवर्सल सेट में से उतने पोर्शन को निकाल देना, तो बकिया यूनिवर्सल बच जाएगा। तो इसका मतलब है यूनिवर्सल ही शेडेड होगा, यूनिवर्सल सेट ही शेडेड होगा, जबकि जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट निकाला जा रहा है उसको निकाल देंगे, वो खाली होगा, शेडेड नहीं होगा। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, फॉलोइंग आर द वेन डायग्राम फॉर द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। फॉर एग्जाम्पल आपका सेट आर है, आप इसका कॉम्प्लीमेंट लेना चाहते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट आर, यूनिवर्सल सेट सबसे पहले आपका यू आ गया रेक्टेंगल, और देन इसके अंदर आपका आर सेट है जिसका आप कॉम्प्लीमेंट लेना चाहते हैं, इसका मतलब है आर का तमाम पोर्शन डिलीट हो जाएगा और रिमेनिंग आपका क्या रह जाएगा, यूनिवर्सल सेट का तमाम पोर्शन। तो ये बेसिकली आर प्राइम जो है या आर कॉम्प्लीमेंट, ये बेसिकली क्या होगा, यू माइनस आर। तो आप यूनिवर्सल सेट में से आर को निकालेंगे तो आर इंक्लूड नहीं होगा, बाकी बकिया पोर्शन आपका किसका बचेगा, यू का, और इसलिए हमने यू के पोर्शन को ही शेड किया, राइट। तो ये है कॉम्प्लीमेंट, किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट लेना हो तो वो इंक्लूड नहीं होगा यूनिवर्सल सेट के, बाकी जो पोर्शन बचता है यूनिवर्सल सेट रेक्टेंगल को आप क्या कर देंगे, हाईलाइट कर देंगे।
तो स्टूडेंट्स अगर हम होमवर्क की बात करें तो एक्सरसाइज 6D और इसका क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 आप लोगों का एज अ होमवर्क है और इसको आपने मस्ट करना है, राइट। रिसोर्सेज की अगर हम स्टूडेंट्स बात करें तो फर्स्ट वन इज वर्कशीट एंड द सेकंड वन इज क्वेश्चन बैंक एंड थर्ड वन इज lesson plan and the fourth one is PowerPoint presentation PPT for you। आज हमने क्या पढ़ा स्टूडेंट्स, अगर मैं अपने लेक्चर को थोड़ा सा समराइज कर दूं तो हमारा एसओलो ये था कि हमने डिस्क्राइब करने थे डिफरेंट ऑपरेशन थ्रू द वेन डायग्राम, यानी वेन डायग्राम को यूज़ करते हुए हमने ऑपरेशंस को पढ़ना था। तो ऑपरेशंस भी हमारे 4 ऑपरेशन है मेन जो सेट्स के ऊपर यूज़ होते हैं, जिसमें यूनियन है, इंटरसेक्शन है, डिफरेंस ऑफ द सेट्स है और देन आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट है। तो ये तमाम केसेस जो है थ्रू द वेन डायग्राम हमने किए। कुछ इनके जैसे यूनियन पे गए तो फिर आगे यूनियन में भी देखा कि जब ए बी का सब सेट है या ओवरलैपिंग सेट है दोनों या डिसजॉइंट है तो देन हमारा क्या केस बनेगा। आई होप सो आप लोगों ने इसको गेन किया होगा और समझ भी आई होगी। देखते हैं स्टूडेंट्स नए लेक्चर के अंदर और तब मिलते भी हैं। आप अपना इस काम को क्लियर करिए। हमारा यूनिट 6 आज कंप्लीट हो गया मैथमेटिक्स ग्रेड 7 का। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।